सद्दाम हुसैन। दोस्तों, सद्दाम हुसैन एक ऐसे हुक्मरान हैं जिनसे शायद ही कोई ना वाकिफ हो। इन्होंने 25 साल हुकूमत की और अपने इस 25 साल हुकूमत के दौर में ये कभी भी किसी भी आलमी ताकत से नहीं डरे। दोस्तों, इस कहानी का आगाज 28 अप्रैल 1937 को होता है, जब इराक के एक छोटे से गांव जिसका नाम तिकरित होता है, वहां पर सद्दाम हुसैन की पैदाइश होती है। दोस्तों, इस गांव का शुमार उस वक्त के गरीब तरीन इलाकों में होता था। सद्दाम हुसैन ने खुद भी अपनी इब्तदाई जिंदगी गरीबी में ही गुजारी है। उनके वालिद का इंतकाल हो गया था उनके पैदा होने से पहले ही। दोस्तों, बाप का साया सर पर मौजूद ना होने की वजह से और अपने तंग हालात की वजह से सद्दाम हुसैन अपनी इब्तदाई जिंदगी में ही अपने मामू के पास जिंदगी गुजारने के लिए चले गए बगदाद में। उनके मामू ने उनकी अच्छी तरबियत की और अब सद्दाम हुसैन जवान हो चुके थे। दोस्तों, सद्दाम हुसैन अपनी उम्र के नौजवानों से बहुत मुख्तलिफ थे। उनकी बचपन से ही ये सोच थी कि वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने 1957 में बाथ पार्टी ज्वाइन कर ली। दोस्तों, सद्दाम हुसैन ने बाथ पार्टी के लोगों के साथ मिलकर उस वक्त इराक के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर अब्दुल करीम कासिम को कत्ल करने की कोशिश की, मगर दोस्तों ये अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रही। दोस्तों, क्योंकि ये अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रही थी और अब सद्दाम हुसैन की जान को भी खतरा था, इसलिए सद्दाम हुसैन पहले सीरिया अपनी जान बचाने के लिए भाग गए और उसके बाद सीरिया से आगे इजिप्ट चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी तालीम को कंटिन्यू करने का फैसला किया। मगर दोस्तों, बाथ पार्टी सद्दाम हुसैन के पीछे से भी मेहनत करती रही और अपनी इसी बेइंतहा मेहनत की वजह से 1963 में बाथ पार्टी इराक में पावर में आ चुकी थी और बाथ पार्टी के एक मेंबर अहमद हसन अल बाकिर इराक के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। दोस्तों, अब इस मौके का फायदा उठाते हुए सद्दाम हुसैन अपने वतन इराक वापस आ गए। तो क्योंकि सद्दाम हुसैन अपनी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे, इसी वजह से उनके वतन वापसी पर उन्हें बाथ पार्टी की एक बड़ी सीट दे दी गई। मगर दोस्तों, सद्दाम हुसैन इससे खुश ना थे। सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट बनना चाहते थे इराक के और दोस्तों 16 जुलाई 1979 को आखिरकार सद्दाम हुसैन इराक के प्रेसिडेंट बन ही गए। दोस्तों, सद्दाम हुसैन ने इराक का प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत काम किया और इससे इनके मुल्क की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ऊपर गई। उन्होंने और भी अपने मुल्क के लिए बहुत ऐसे काम किया और वो अवाम में काफ़ी मकबूल हो चुके थे और अवाम उनसे बहुत ज़्यादा खुश थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब सद्दाम हुसैन को आसपास के अरब ममालिक में भी बहुत ही एक अच्छा लीडर माना जाता था और उनकी अपनी अवाम भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश थी। दोस्तों, मगर सद्दाम हुसैन चाहते थे कि तमाम अरब ममालिक का सिर्फ एक ही लीडर हो और वो सद्दाम हुसैन खुद हो, इसलिए सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। दोस्तों, ईरान के साथ जंग की वजह से इन दोनों ममालिक का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और ईरान से जंग खत्म होने के बाद ही उसके 2 ही साल बाद सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। दोस्तों, क्योंकि सद्दाम हुसैन की नज़र कुवैत के उन ऑयल के रिसोर्सेज पर थी जिनकी वजह से कुवैत दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है। तो सद्दाम हुसैन को जहाँ पे अरब ममालिक अपना लीडर तस्वुर करते थे और एक बहुत अच्छा लीडर मानते थे, वो सब ममालिक अब सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो चुके थे। दोस्तों, इस मामले पर यूएन में भी बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाई गई और सब ममालिक ने कहा कि ईरान अपनी आर्मी कुवैत से वापस भेजे। मगर दोस्तों, इन सब की कोशिशें नाकाम गई। असल में सद्दाम हुसैन का ये कहना था कि कुवैत इराक का ही हिस्सा है और कुवैत को इराक में जम हो जाना चाहिए। दोस्तों, फिर 1991 के अंदर अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन की मदद से कुवैत को इराक से आज़ाद करवाया। दोस्तों, एक तो इराक और कुवैत की लड़ाई के अंदर अमेरिका बीच में पड़ गया, तो सद्दाम हुसैन की लड़ाई अब बेसिकली अमेरिका से थी। और दूसरा दोस्तों, सद्दाम हुसैन वेस्टर्न कल्चर के सख्त खिलाफ थे। वो अपने अरब कल्चर को प्रमोट करते थे और वो किसी भी किस्म की शमूलियत वेस्टर्न कल्चर की अरब कल्चर में नहीं चाहते थे। और दोस्तों, सद्दाम हुसैन पैलेस्टाइन के एक बहुत बड़े सपोर्टर थे और वो पैलेस्टाइन को बहुत ज़्यादा फंड रेजिंग करते थे और वो इसराइल के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। ये भी कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से अमेरिका उनके खिलाफ होता गया। दोस्तों, अमेरिका ताक में था कि किसी न किसी तरह सद्दाम हुसैन को पकड़ा जाए और उन्हीं दिनों सद्दाम हुसैन की किस्मत बुरी कि अमेरिका के अंदर 9/11 का वाक़या हो गया 2001 में। दोस्तों, अमेरिका ने इस वाक़ये का जिम्मेदार साफ तौर पर सद्दाम हुसैन को ठहराया और कहा कि ये सब करवाने के पीछे इराक का हाथ है और सद्दाम हुसैन का हाथ है और अपनी एजेंसीज को इत्तला कर दी कि सद्दाम हुसैन जहाँ पे कहीं पे भी मिले उसको फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, शुरू के 2 साल तो सद्दाम हुसैन किसी न किसी तरीके से अमेरिका से बच गए, मगर 2003 के अंदर सद्दाम हुसैन आखिरकार फाइनली अमेरिका को मिल ही गए और अमेरिका ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, क्योंकि 2 साल से सद्दाम हुसैन अंडरग्राउंड थे और अमेरिका से बच रहे थे, इसलिए सद्दाम हुसैन जब 2003 में मिले तो उनकी हालत बहुत तशवीशनाक किस्म की थी। दोस्तों, फिर सद्दाम हुसैन को पकड़ने के बाद सद्दाम हुसैन का केस चलाया जाता है और सद्दाम हुसैन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने अपनी ही अवाम पर अजीबोगरीब किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उनकी जान की तहफ़्फ़ुज़ की परवाह नहीं की। दोस्तों, फिर आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है। दोस्तों, उस वक्त इराक के प्राइम मिनिस्टर अल मालिकी होते हैं और वो खुद सद्दाम हुसैन के डेथ वारंट पर साइन करते हैं
और इस तरह सद्दाम हुसैन का किस्सा खत्म हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सद्दाम हुसैन एक अच्छे लीडर थे कि या एक बुरे लीडर थे, वो आपकी अपनी राय है उनके बारे में। इस वीडियो में सिर्फ सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखे गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।